Hello student, today's topic is relative atomic masses. Atomic mass of element is the number of times of atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12. किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो बताता है कि वो एलिमेंट कितना भारी है। जैसे हमको पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया गया था हाइड्रोजन को लेकर, ठीक है। इन द बिगिनिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट वर ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग the mass of hydrogen taken as 1. But by doing so, the atomic mass of most of the elements came out to be fractional. जैसे पहले क्या था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था, निकल गया था, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत हल्का एलिमेंट था। फिर जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन जब एग्जिस्ट में आया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए एक तरफ हाइड्रोजन को रखा गया, एक तरफ ऑक्सीजन को रखा गया। तो ऑक्सीजन जितने हाइड्रोजन के बराबर था उतना ही उसका एटॉमिक मास हो गया, यानी कि एक ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन के बराबर था। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था और 16 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन जो है 16 हाइड्रोजन के बराबर था, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 रख दिया गया। लेकिन बाद में बहुत से ऐसे भी एलिमेंट आए जिससे हाइड्रोजन को लेकर एटॉमिक मास निकालने में प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। तो फिर बाद में जब कार्बन का एटॉमिक मास पता चल गया कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो फिर जो भी एलिमेंट आए बाद में उनको जो है कार्बन के बेसिस पर उनका एटॉमिक मास ज्ञात किया गया कि एक तरफ कार्बन को रखा गया, दूसरी तरफ दूसरे एलिमेंट को। जैसे हमारा मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का होता है 23, तो एक तरफ कार्बन को रखा गया, एक तरफ सोडियम को रखा गया। तो ये कार्बन जो सोडियम है वो कार्बन के 2 कार्बन के बराबर, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 कार्बन का हो गया 24, तो 2 कार्बन के बराबर एक सोडियम का एटॉमिक मास हो गया। तो इस तरह से एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट में बी डिफाइंड एज फॉलो। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन इज टेकन एज 12, ठीक है। कार्बन 12 को लेकर भी किसी भी एलिमेंट के एटम को वो कितना भारी है निकाला जा सकता है, और जितना भी भारी होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। इट मे बी नोटेड दैट एटॉमिक मास एज ऑब्टेन एबव आर द रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये जो एटॉमिक मास हम कार्बन को लेकर निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं कि एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। These masses of atomic mass scale are expressed in term of atomic mass unit. और ये जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट हो जाती है एटॉमिक मास यूनिट। इसको ब्रीफ में लिखा जाता है AMU, ठीक है। तो इट मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो ये हमारा एटॉमिक मास का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद आ जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। वो हमारा रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास था, अब आ जाता है ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम में लेते हैं तो वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है। अब इसी को हमको कन्वर्ट करना है ग्राम एटॉमिक मास में, तो हम लिख देंगे 16 ग्राम। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास में लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे 12 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब कि जब कोई एटम मॉलिक्यूल बनाता है तो उनके एटम का जो एटॉमिक मास होता है उन सभी को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा H2, ठीक, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन हमारा 2 है, इसको हम 2 लिख दिए, इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और फिर दूसरा क्या है ऑक्सीजन है, तो इसको हम ऐड करेंगे। जितने एटम होते हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं
ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16। तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। 18 हमारा वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है। So the molecular mass of substance is the number of times the molecule of substance is heavier than 1/12 or the mass of atom of carbon 12 isotope, or the molecular mass of substance is the average relative mass of its molecule as compared with an atom of carbon 12 isotope taken as 12। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2SO4 को हमको निकालना है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। फिर इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, प्लस 4 ऑक्सीजन दिया हुआ है, 4 यहाँ लिख दिया, इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा? 2 × 1 + 32 + 4 × 16 इज इक्वल टू 98। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। अब इसी को क्वेश्चन दूसरा देख ले ग्लूकोज का, ये आप लोग अपने से निकालिएगा। C6H12O6 ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब ये तो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। It means the molecular mass of substance is expressed in gram is called as gram molecular mass। जैसे H2SO4 का हमने निकाला था 98 U, यूनिफाइड यूनिट बोला जाता है, U को यूनिफाइड मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 यूनिट। और अगर इसी को हम ग्राम में चेंज करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो 98 ग्राम लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास।